नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला रखे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो मुखी लाइफलाइन। जिनके हाथों में दो मुखी लाइफलाइन होती है उनका लाइफ काफ़ी उतार चढ़ाव होता है। उनके जीवन में स्ट्रगलिंग फेज भी आती है और बेनिफिट्स भी बहुत सारी होती है। आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। दो मुखी लाइफलाइन कुछ इस प्रकार की होती है, आप एक बार देख लें, नज़र डाल लें। ये आपकी लाइफलाइन जा रही है और लाइफलाइन से निकल के कुछ रेखा यहाँ से बाहर की तरफ जा रही है, तो इस रेखा को हम बोलते हैं दो मुखी जीवन रेखा। इसी के विषय में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर ये रेखा बाहर की तरफ जा रही है तो क्या दर्शाती है, अगर ये रेखा थोड़ी अंदर की तरफ आ रही है तो क्या दर्शाती है, और अगर ये रेखा पूरी अंदर की तरफ घूम जा रही है तो क्या दर्शाती है, इसका क्या तात्पर्य होता है, और भी कुछ कुछ रेखा हमें देखनी पड़ती है। सारी इस वीडियो में बात करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। और जिस किसी का भी दो मुखी जीवन रेखा होती है उसे तीन बातों का अच्छा खासा ध्यान रखना होता है। सबसे पहला ध्यान जो होता है, उनके जीवन में जो उतार चढ़ाव आती है उनको कभी हमेशा निगेटिव नहीं सोचना होता है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलना होता है। नकारात्मक सोच नहीं, हमेशा सकारात्मक सोच लेके चलनी होती है। दूसरी जो चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। अपनी लाइफ में अगर आप कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे तो आपका जीवन जो उतार चढ़ाव है वो होगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपका लाइफ सक्सेस की ओर मोस्ट प्रोबेबली जाता है। और तीसरी जो चीज़ होती है हार्डवर्क। हार्डवर्क के बिना इनके जीवन में सक्सेस पाना संभव नहीं है। 90% ऑफ केसेस मैं बता रहा हूँ, 90% ऑफ केसेस में ऐसे लोगों को हार्डवर्क करना मस्ट होता है। 10% मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड या फाइनेंशियल फैमिली जो होती है, या फिर फाइनेंशियली ये लोग काफ़ी फिट होते हैं, इनके पास बैकअप सपोर्ट होता है पेरेंट्स का। लेकिन जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए मैं रिकमेंड करता हूं कि जिनकी भी दो मुखी लाइफलाइन है तो 90% लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। साथ साथ ऐसे लोगों को ये भी कहा जाता है कि इनके जीवन में ट्रैवल्स काफ़ी ज़्यादा होती है, और ट्रैवल्स ऐसी ऐसी जगह होती है कि ये घर से काफ़ी दूर होकर ट्रैवल करते हैं। और जो लोग घर से दूर होते हैं इन लोगों का जीवन हमेशा ही सक्सेस की ओर जाता है। घर के पास ये लोग रहते हैं तो इनका जो लाइफ में अपग्रेडेशन होता है थोड़ा लेट होता है, स्लो हो जाता है। तो बात करते हैं कुछ कंडीशंस की, जैसे कि ये हम जानते हैं, मैं दोबारा रिवाइज कर लूँ। ये होती है लाइफ लाइन, ये होती है माइंड लाइन, और ये होती है हार्ट लाइन। ये तीन प्रोमिनेंट रेखा किसी भी हाथ में देख लीजिए आप, तीनों रेखा आपको पाई जाएगी। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन अगर आपकी लाइफ लाइन कुछ इस तरीके से पूरी बाहर की तरफ जा रही है, ये मून पर्वत बोला जाता है, चंद्र पर्वत हम बोलते हैं इसे। अगर ये चंद्र पर्वत को टच कर रही है तो ऐसे नेटिव को दर्शाता है कि नेटिव अपने बर्थ प्लेस से काफ़ी दूर जाके सेटल होगा, अचीवमेंट पाएगा, प्रोग्रेस होगी उसकी काफ़ी ज़्यादा, बहुत तेज। और ये भी दर्शाता है कि सात समुद्र पार जो हम लोग बोलते हैं, या फिर फॉरेन ट्रेवल या फॉरेन सेटलमेंट का भी योग एसिनेटिव को दर्शाता है। और साथ ही साथ अगर ये रेखा ज़्यादा प्रोमिनेंट है इस कंपेयर के मुकाबले, ये रेखा हल्की है, अगर ये रेखा ज़्यादा प्रोमिनेंट है कुछ इस प्रकार से, ऐसे नेटिव को, ऐसे जातक को अपने जीवन में करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेयर टू उनके फैमिली। वही उल्टा अगर ये रेखा आपकी ज़्यादा प्रोमिनेंट है और ये रेखा हल्की है तो ऐसे जातक को दर्शाता है कि इनके जीवन में फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू करियर। और यहाँ पे दोनों रेखा ही सामान्य है, दोनों डार्क है, तो ऐसे जातक को दर्शाता है कि उनके जीवन में दोनों ही सामान्य तरीके से इम्पोर्टेंस है, फैमिली को लेके और करियर को लेके। आप मेल हो या फीमेल आप चेक कर सकते हो। अगर आप फीमेल हो और डिपेंडेंट हो किसी पे तो फीमेल अपना लेफ्ट हैंड चेक कर ले, और अगर आप मेल हो, डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट फर्क नहीं पड़ता, मेल हमेशा राइट हैंड चेक करें। और फीमेल का कंडीशंस होती है, फीमेल अगर इंडिपेंडेंट है तो फीमेल राइट हैंड चेक करें, और फीमेल डिपेंडेंट है तो लेफ्ट हैंड चेक करें। राइटी और लेफ्टी, अगर राइटी है तो राइट, लेफ्टी है तो लेफ्ट, एक्टिव हैंड हमेशा चेक करें। दूसरी कंडीशन ये होती है कि ये आपके जीवन लाइन कुछ इस प्रकार से निकल रही है और ये रेखा कुछ ज़्यादा बाहर न जाके हल्का इधर बाहर की तरफ जा रही है, तो ऐसे जातक को दर्शाता है कि इनके जीवन में ट्रेवल्स तो होती है लेकिन सेटलमेंट का योग कम होता है। और साथ ही साथ
इनके जीवन में इनके लिए फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज कम्पेयर टू करियर। और कहीं ना कहीं ऐसे जातकों को बोला जाता है कि अननेसेसरी टेंशन प्रॉब्लम्स ज़्यादा लेते हैं। और भी कुछ कुछ कंडीशंस होती है, इस कंडीशंस को मैं बताता हूँ यहाँ पे। जैसे इस प्रकार से अगर आपके वीनस मार्ग में कुछ इस प्रकार से लाइन है, आड़ी रेखाएं हैं, तो ऐसे जातक को दर्शाता है कि ये अपने जीवन में अननेसेसरी टेंशन को ज़्यादा लेते हैं। और साथ ही साथ ऐसे जातक को नेम और फेम मिलने का भी काफ़ी अच्छा योग होता है, बशर्ते आपका जो सन माउंट है, कुछ ये वाला सन माउंट में आपका ये खड़ी रेखा है काफ़ी लंबी सी अगर आ रही है इस तरह से, या फिर कुछ इस तरह से घूम भी जा रही है, तो ऐसे जातक को दर्शाता है कि इनके जीवन में नेम और फेम मिलना निश्चित रूप से संभव होती है। बस जातक को हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। तीसरी कंडीशन ये होती है दोस्तों कि जैसे ये आपकी लाइफलाइन हो गई कुछ इस प्रकार से, और यही लाइफलाइन से कुछ अंदर की तरफ आपकी रेखा घूम के जा रही है, ये कुछ इस प्रकार से है। तो ऐसे जातक को दर्शाता है कि वो अपने घर में ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, बाहर विदेश की यात्रा या विदेश जाने का उन्हें उतना पसंद नहीं होता। ये अपने ही घर में रह के ही अपना ही खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को ज़्यादा प्यार करते हैं, करियर को उतना इम्पोर्टेंस देते तो हैं लेकिन फैमिली के मुकाबले थोड़ा कम देते हैं। और इनके जीवन में फैमिली का सपोर्ट काफ़ी अच्छा बना रहता है। साथ ही साथ इनके जीवन में मनी भी काफ़ी अच्छी होती है। और भी कंडीशंस होती है कुछ इस प्रकार से, आपकी ये बिजनेस लाइन होनी चाहिए, माइंड लाइन कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए, और यहाँ पे आपकी जो सन लाइन या फिर लक लाइन कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए। तो ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन होती है, कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है। तो ऐसे जातक को दर्शाता है कि इनके जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती। फिश के सिंबल की मैं बात कर लूँ तो ये आपकी अगर लाइफ लाइन है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से ये रेखा बाहर निकल के कुछ इस प्रकार से फिश के सिंबल बना रही है, ये कुछ इस तरह से। मैं थोड़ा सा क्लियर पिक्चर बना लूँ ताकि आपको अच्छे से स्पष्ट समझ में आ जाए। कुछ इस प्रकार से अगर फिश के सिंबल बना रही है ये, तो ऐसे जातक को दर्शाता है कि इनके जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती, पुश्तैनी धन होते हैं, फैमिली की सपोर्ट होती है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी, हार्डवर्क करते हैं तो खुद के दम पे भी घर होती है, पैसे होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे अगले दर्जे तक जाते हैं। लेकिन हाँ, ओल्ड एज में इनको थोड़ा लोअर एब्डोमिनल या फिर यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर आती है, तो इस बात का खासा ध्यान रखेंगे आप लोग। दो मुखी जीवन रेखा यह भी दर्शाती है कि अगर आप अपने जीवन में मेहनत नहीं करेंगे आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। वो बात बस वही हो गई कि एक शेर है और चाह रहा है कि सोते सोते या बैठे बैठे उसके मुंह में हिरन आ गई, तो इतना आसान नहीं है। मेहनत कहीं भी जाओ करनी पड़ेगी, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे आप बड़े हो या लड़का हो, आपको हर स्टेज में मेहनत करनी पड़ती है। जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं तो बताया जाता है कि यार छोटे बच्चों का लाइफ बड़ा सेट होता है, उसका कुछ उपाय बता दो, कुछ करना नहीं है, खाना है सोना है। लेकिन नहीं, बच्चे जब छोटे होते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि यार अंकल लोग का लाइफ बड़ा सेट होता है। जब यंग यंग बॉय सब होते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि यार जॉब करूंगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सबकी अपनी अपनी स्टेज में अपनी अपनी स्ट्रगलिंग फेज होती है, जीवन ऐसी ही चलती है। स्ट्रगल करके, मेहनत करके, अगर मेहनत करेंगे सफलता जरूर मिलेगी। और आप देख लो, बड़े बड़े हस्तियों का नाम निकाल लो, बिल गेट्स हो गए, अंबानी हो गए, उन सब का आप जीवन रेखा देख लो, उनका आप स्ट्रगल लाइफ देख लो, कैसे क्या क्या अचीवमेंट किए हैं। अंबानी, अडानी, टाटा, इन सभी ने मेहनत किया, सभी ने। बिना मेहनत किए आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। लेकिन जिस किसी के भी हाथ में ये दो मुंही जीवन रेखा होती है, इनको मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और सफलता औरों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इनको अच्छा से मिलती है। बस पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है और भटकना नहीं है करियर से। तो फ्रेंड, ये कुछ थी जीवन रेखा के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय।